स्टार्ट। हमारा जो अगला टॉपिक है वो किसके ऊपर है? अक्षरांकन के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो यही पास करा देते हैं और यही फेल करा देते हैं। तो अगर आप टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे तभी आप एग्जाम पे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे नंबर पा पाएंगे, ठीक है ना। अक्षरांकन जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सिंगल स्ट्रोक, दूसरा होता है डबल स्ट्रोक, ठीक है ना। तो सिंगल स्ट्रोक में एक और प्रकार होता है, क्या है? सीधे अक्षर और तिरछे अक्षर। इसी तरह से डबल स्ट्रोक में भी सीधे अक्षर और तिरछे अक्षर। तो आप इसको अगर 2 प्रकार का भी मान लें तो ठीक है। तो सीधे अक्षर में देखिए क्या होता है। पहले हम सीधे अक्षर की बात करते हैं। सीधे अक्षर में देखिए क्या होगा कि 90 डिग्री पे अक्षरों को लिखा जाता है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक इसकी रेफरेंस लाइन, अगर आपको बोला जाता है कि 20 mm की ऊंचाई पर आपको अक्षर लिखने हैं, सवाल आपको आता है ऑल द बेस्ट, सब ठीक है, को सीधे अक्षर में लिखें, है ना। जिसकी ऊंचाई क्या है? 20 mm है। जिसकी हाइट कितनी है? 20 mm है। ऑल द बेस्ट को आपको किसमें लिखना है? सीधे अक्षरों में लिखना है। और जिसकी ऊंचाई 20 mm है ना, हाइट कितनी? 20 mm। मगर ये भी लिखा होगा कि सिंगल स्ट्रोक में लिखना है या डबल स्ट्रोक में लिखना है। साथ में सीधे अक्षर सिंगल स्ट्रोक या सीधे अक्षर डबल स्ट्रोक, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक में अक्षर अंतर सिर्फ इतना है कि सिंगल स्ट्रोक में अक्षर को एक बार में जैसे लिखना है तो एक बार में हमने ए लिख दिया, ये क्या हो गया? सिंगल स्ट्रोक। अब इसी को अगर हम डबल करते हैं, मतलब अब हमको दोबारा इसको लिखना पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रोक। लेकिन डबल स्ट्रोक में क्या होगा? इसको हमको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा डबल स्ट्रोक है और इसको हमने एक बार में लिखा था, वो क्या था? सिंगल स्ट्रोक था, है ना। तो सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक में सिर्फ इतना ही अंतर है। सीधे अक्षर हमारे कैसे लिखे जाते हैं? 90 डिग्री पे लिखे जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो अक्षरों का रेशियो होता है वो 7/4 का रेशियो होता है। अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो ये जो लाइनें आएंगी स्क्वायर वाली, ये 7 लाइनें आपको बनानी पड़ेंगी 20 mm तक। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। अब सर आप कहेंगे कि 7 लाइनें कहाँ से आएंगी 20 mm की हाइट पर? तो बहुत सिंपल है। जब आप ये लाइन खींच लेंगे तो ये आपको न्यून कोण वाली रेखा खींचना है। कौन सी रेखा? न्यून कोण की रेखा। और चार्ट की सहायता से ये इक्वल पार्ट्स आपके 7 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। और 7वें वाले भाग को आखिरी वाले भाग से जोड़ेंगे और सेट स्क्वायर की मदद से इसके 7 इक्वल पार्ट्स आप कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और उसके बाद आप बराबर 7 लाइनें खींच देंगे, ठीक है। दूसरी स्थिति ये है कि अब इसके बीच में भी हमारे ये जो खाने बनेंगे वो स्क्वायर के रूप में बनेंगे, वर्ग के रूप में बनेंगे। वो कैसे आप बनाओगे? तो चूंकि ये 90 डिग्री में है तो आप सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे। ये आपके पास ये सेट स्क्वायर है 45 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और ये पॉइंट ऐसे हल्की लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरा सेट स्क्वायर इस तरह से लगा लेंगे, इधर से लाइन खींचेंगे, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे। तो ये आपको जब 45 डिग्री पे काटेगा, स्क्वायर का ये जो पोर्शन होता है वो एक दूसरे कितने पे काटता है? ये 45 पे। आपको बताया गया था ना जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे, तो एक लाइन ऐसे खींचते थे, 45 डिग्री का इधर से बनाते थे, 45 का इधर से, तो ये वर्ग बन जाता था कि नहीं बन जाता था, है ना। तो ये 45 का जब आप खींचेंगे इस तरह से, तो यहाँ जो आपको पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट मिल रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट मिलेंगे, इन्हीं पॉइंटों से आप 90 डिग्री पे अगर लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पे जो
लाइनें आएंगी वो कैसी आएंगी, वर्गाकार लाइनें आएंगी, ठीक है ना, है ना। यहाँ से जो लाइन आपके पास आ रही है ये वर्गाकार लाइन आएंगी, ठीक है ना। मतलब आपको जो बॉक्स मिलेंगे वो स्क्वायर के रूप में यहाँ प्राप्त हो जाएंगे इस तरह से, सेट स्क्वायर की मदद से। नीचे से आपको एक और सेट स्क्वायर नीचे लगाना पड़ेगा स्लाइड करने के लिए, तो 45 डिग्री पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और लाइनों को खींच लेंगे। अब लिखेंगे कैसे, मान लीजिए लिखना है ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले ये देखिए ये 4 खाने आपको मार्क कर लेंगे, 1 2 3 4, 7 तो हमारे पास है। फिर इसके बाद दूसरा अक्षर लिखना है, तो ऐसे 4 और फिर तीसरा 4 और एक का गैप दे रहा हूँ सर, ऑल के लिए एक का। जब दूसरा लिखेंगे तो यहाँ 2 का गैप आएगा। जब दूसरा अक्षर लिखेंगे, दूसरा शब्द लिखना है, ऑल एक पूर्ण शब्द है। अब दूसरा शब्द जब लिखेंगे तो हमको 2 का गैप करना पड़ेगा। पहले में एक का गैप, एक शब्द जब आप लिखते हैं जोड़कर नहीं लिखना है। जब दूसरा अलग शब्द लिखेंगे दा, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 2 का गैप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको अगर ऑल लिखना है तो ये बीचों बीच यहाँ पे इस तरह से ये ए कैपिटल में सबको लिखेंगे ऑल, ए डबल एल, है ना, ऑल। फिर इसके बाद दा लिखेंगे, दा, है ना, THE दा यहाँ पे, और इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से ये आपको 4 खाने लेने हैं। ज्यादा बड़े हो गए इसमें, है ना, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ आपका जो गैप आएगा 2 शब्दों के बीच का वो डबल खानों का होगा, और सिंगल वर्ड के बीच का अगर आपका आ रहा तो एक खानों का होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये 90 डिग्री पे इस तरह से आप अक्षरांकन करेंगे। अब हम आपको अब डबल स्ट्रोक करना है। सपोज दैट क्या करना है, डबल स्ट्रोक। ये तो सिंगल स्ट्रोक हो गया, अगर उसमें लिखा रहा डबल स्ट्रोक में करिए तो आप इसी को डबल चलाएंगे, मोटा, थोड़ा सा इसको मोटा कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन भरा हुआ करेंगे। इसी को आपको थोड़ा और डबल कर देना है ना, ऐसा नहीं पूरा कर। जैसे ये खाना है आपका, इसमें इसका आधी मोटाई का आप लेकर इसको मोटा कर देंगे, थोड़ी जगह इस पे रहनी चाहिए। और जो मोटाई आप इसकी लेंगे वो बराबर हर अक्षर की आपको लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कर सकते कोई एक को ज्यादा मोटा करिए और दूसरे को कम। एक बराबर मोटाई के अक्षर लिखिएगा जिससे आपको सही नंबर प्राप्त हो, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब हम इंक्लाइंड लेटर की ओर चलते हैं। झुके हुए अक्षर, झुके हुए अक्षरों का भी रेशियो यही रहेगा 7.4। बस वो झुके होते हैं तो कितने डिग्री पर, 75 डिग्री पर, ठीक है ना, 75 डिग्री पर। तो हम यहाँ पे झुके हुए अक्षर, या इसको इटालियन लेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इटालियन अक्षर भी कैसे होते हैं, झुके हुए होते हैं, ठीक है। ये हमने लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये लाइन पे इधर जो लाइन आएगी, ये जो एंगल होगा ये 75 डिग्री दिस एंड 75 डिग्री दिस, यहाँ पर, ठीक है ना, 75 डिग्री। ध्यान रखिएगा, इधर से भी ये जो लाइन रहेगी 75 डिग्री की, और उधर से भी वो लाइन रहेगी तो 75 डिग्री। सेम प्रोसीजर, यहाँ से न्यूज कोण की रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और लास्ट वाले भाग को मिला देंगे इस तरह से।
ध्यान से देखिएगा, अगर छूट जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। 1 2 3 4 5 6 1 2। अच्छा यहाँ पे घट गया, ये देखिए 7 आपको लाइन वाली 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा बीच वाली सही थी, है ना। तो 7 आपको लाइन ले लेनी है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये डिस्टेंस है, आपकी ये डिस्टेंस आप चाप से नाप लेंगे और सेम डिस्टेंस आपको चाप से उतनी काटनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी इधर से चाप से आप काट देंगे फटाफट, सेम डिस्टेंस लेनी है। यही डिस्टेंस यहाँ से भी आपको लेनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है ना। सेट स्क्वायर में उधर मेहनत कम थी, तो आपको यहाँ से रख के पहले ये चाप ले लोगे, ठीक है ना। फिर यही चाप आप बराबर दूरी पे नीचे भी काटोगे, यही चाप बराबर दूरी पर इधर भी काटोगे और इसको ऐसा, नहीं समझ में आ रही बात? इसको इस तरह से आप मिलाते चले जाएंगे, ठीक है। और इसको क्या करना है, अब ए में भी कितने पॉइंट लेंगे आप? 4, ठीक है ना। 7 खाने हैं 4, और यहां से आप ए, फिर इसी तरह से दूसरा अक्षर है एल, दूसरा अक्षर ऐसे ले लेंगे और, ठीक है ना। फिर इसी तरह से यहाँ 2 का गैप हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक आपका टेढ़ा आएगा क्योंकि लाइनें पहले से ही टेढ़ी है, ठीक है ना। तो ये 75 पे आप इतना इंक्लाइन नहीं रहता है और थोड़ा सा ऊपर रहता है ना। ये चूंकि नापा नहीं है, ये थोड़ा सा और ऊपर हल्का रहेगा, है ना। 75 डिग्री का कोण है, तो इस तरह से आप फिर से अक्षर लिखेंगे, ठीक है ना। तो आपको अक्षरांकन 2 से 3 बार एग्जाम पे आ चुका है, इसकी प्रैक्टिस जरूर आपको कर लेना है। ये विमांकन हो गया और अक्षरांकन हो गया, ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वो है स्केल का टॉपिक, ठीक है ना। तो अगला स्केल के टॉपिक पे हम अगली बार चर्चा करते हैं।